गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि पहला चैप्टर, और उसी में हम लोग आज महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम था कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार किस तरीके से काम करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान की बुनियादी पहचान क्या होती है। क्या बुनियादी पहचान होता है भारतीय संविधान का। देखिए, आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारतीय संविधान किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होती है। क्या होती है? भारतीय संविधान जो है किसी भी समाज का बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी भी समाज के सामूहिक इकाई के रूप में पहचान बनती है। संविधान के कारण ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान के कारण ही किसी भी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ेगा। जैसे कि हम पर शासन कैसे होगा। भाई, बुनियादी पहचान बनेगा ना, बुनियादी पहचान बनेगा तो उसमें अनेक तरह के लोग शामिल होंगे ना, और उसमें से सब शामिल होंगे तो नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन लोग होंगे, संविधान बनाने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं हैं, उन्हें कैसे बरकरार करके रखा जाएगा, और बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएँ होती हैं। लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संविधान नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। मतलब संविधान से ही समाज की जो नैतिकता होता है उसकी पहचान होती है, और समाज से भी संविधान को मान्यता मिलती है, जिसके चलते हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, स्वतंत्रताओं और लक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। संविधान जो है आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, क्योंकि संविधान कोई क्या कर सकता है इसके बारे में चर्चा कर देता है कि इसके बारे में चर्चा कौन करेगा। जैसे मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कौन करेगा, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के मामले, फैसले की सुनवाई कौन करेगा। तो इन सब चीज़ों की चर्चा उन्होंने किया। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद वह यह हो सकता है कि हम अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हों। क्या हों? सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हों, ये भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अनेक प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हों। ऐसी बातें कुछ नहीं भी हो सकती, क्योंकि कुछ न कुछ विभिन्न देशों के संविधानों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ न कुछ स्तर तक समानताएं भी हैं। इस बात को भी मानना पड़ेगा। अगर हम दुनिया के संविधान को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, विविध प्रकार की सरकार के टाइप दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है, कुछ समानताएं भी हैं। सभी में कुछ चीज़ें कॉमन है जो सब में मिलती हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सके, रक्षा कर सके, और जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होता हो, अलोकतांत्रिक तरीका जो न अपना रहा हो। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। मैक्सिमम तो कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। मतलब
ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वे लोग अपनी रजामंदी करते हैं कि हम सभी अपनी शक्ति इन व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को देना चाहते हैं या देते हैं। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं और वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को एक कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण हुआ, जर्मन नस्ल के आधार पर, जर्मन नस्ल के लोग केवल यहीं पर रहेंगे। संविधान में इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर हमेशा भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनता है। क्या बनता है? राष्ट्रीय पहचान बनता है। अब यदि संविधान की सत्ता की बात करें हम, तो हमें संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी। जैसे कहाँ पहुँचे, क्या समझे। तो नीचे दिए गए कुछ टेबल हैं, इस टेबल के माध्यम से हम लोग चर्चा करें कि हम लोग कहाँ पहुँचे और क्यों समझें। सरकार किसी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती है। सरकार की शक्ति क्या है? इसलिए कि सरकार की शक्ति या सीमा तय किया गया है संविधान के द्वारा। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसीलिए मौलिक अधिकार है हम लोगों का समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भी कुछ विशेष सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। संविधान में इसका जिक्र भी है। अगला है, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। मतलब हमारे देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, जबकि नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है, जबकि हमारे देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वह कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो इसीलिए कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होते हैं वे प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी लोग पालन करते हैं। मतलब विधि का शासन है। किसका शासन है? विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। सब लोग अच्छे तरीके से कानून का पालन करते हैं। भारतीय नागरिकता किसी नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म की भी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। सभी लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म के धार्मिक कार्य के लिए संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं, टैक्स इत्यादि लगा सकते हैं, इस धन अर्जित कर सकते हैं। ये सब अधिकार उनको दिया गया। तो मतलब यह तो स्पष्ट हो गया कि क्योंकि अधिकतर समाज में एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न पर चर्चा और करेंगे कि संविधान क्या है, संविधान कितनी प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है, वैदिक संविधान क्या है की बात अगर आएगी तो संविधान के बारे में आप कह सकते हैं कि संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब नियम या कानून। इस तरह जो सबके लिए एक समान कानून होगा उसी को संविधान कहा जाता है। समझ गए? संविधान कितना प्रभावी है? तो लोकतांत्रिक देशों में संविधान की प्रभावशीलता के आधार पर ही उस राष्ट्र की नींव तय होती है। वह राष्ट्र विकास के पथ पर तभी बढ़ सकता है जब अपने देश में संविधान को राइट करेगा। यदि संविधान नहीं रहेगा तो सारे लोगों की शक्ति और कार्य जो है वो मेंशन नहीं किए जाएंगे। जब मेंशन नहीं किए जाएंगे तो लोग आपस में लड़ने लगेंगे। इसीलिए भारतीय संविधान जो है वह कितना प्रभावी है की बात अगर किया जाएगा तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ विधि का शासन है, संविधान ही सबसे ऊपर है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही देश का शासन संचालित किया जाता है। राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं, जिनमें से राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन होगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो समान रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। वहाँ का संविधान तो लचीला संविधान है और लिखित संविधान है जो परंपरा पर आधारित है। लेकिन अतः हम कह सकते हैं कि संविधान का दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उस कार्य को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।
विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन व वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का अनुभव होना उस अनेक कारणों पर निर्भर करता है। बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या था, कैसे संविधान प्रचलन में आया, क्या सभी लोग संविधान को पढ़ना प्रारंभ कर दिए।